बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये सूरत जो पढ़ता है, अल्लाह से जो दुनिया की कीमती चीज़ मांगे अल्लाह खुशी से देता है। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फ़र्ज़िया अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा ले पता नहीं चला कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंग दस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज फ़जर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार हैं। रसूल पाक की इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम, फरवानी और बरकत को नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक और फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक़्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त खुला होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक्त बंद होता है फ़रिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस फरमान नबी में फ़जर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फ़जर के वक्त बेदार होकर नमाज फ़जर अदा करते हैं इन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फ़जर के वक्त सोए रहते हैं और नमाज फ़जर की अदायगी में गफलत कोताही करते हैं उन्हें इनका रिज़्क़ से महरूम रखा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक फ़जर और इशा की नमाज़ें खैर और बरकत से मामूर हैं। इन 2 नमाज़ों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़खायर और रिज़्क़ और बरकतों के ख़जाने जमा करने का सबब हैं। जैसे कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को इशा और फजर की नमाज़ों का सवाब, अजर और खैर व बरकत मालूम हो जाए तो वो इन दोनों नमाज़ों में ज़रूर आएंगे, चाहे कि उनको कोलियों के बल घसीटते हुए क्यों ना आना पड़े। याद रखें, नमाज फ़जर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना गैर की नवासत की अलामत का आगाज़ है। रसूल पाक ने ऐसे मुसलमानों को खबीस और मुनाफ़िक़त करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। तो नाजरीन, नमाज फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद जो अल्लाह की ये महबूब सूरत 10 बार पढ़ेगा वो अल्लाह से दुनिया की जिस कीमती चीज़ का सवाल करेगा पढ़ने के बाद अल्लाह उसे दे देगा। यानी इन 2 सुन्नतों के बाद अल्लाह से 10 बार इस सूरत को पढ़ें और सूरत पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें। एक तो इस बंदे ने नमाज फ़जर पढ़ लिया और दूसरा ये सवाल नहीं हो सकता कि इसकी दुआ पूरी ना हो। अगर वो पूरे दिल से इस अमल को करेगा तो इंशाल्लाह नाजरीन ये सूरत इखलास है। फ़जर की 2 सुन्नतों के बाद 10 बार किसी से बातचीत किए बगैर इस सूरत को जो पढ़ता है अल्लाह बिन मांगे इसे इसकी पसंदीदा चीज़ दे देता है, इसकी हाजत पूरी करता है, इसकी ज़रूरत पूरी करता है, इसका रिज़्क़ खोल देता है। तो आप ये सूरत लाजमी पढ़ें जो कि छोटी सी सूरत है, अल्लाह की लाडली सूरत है। फ़जर की नमाज के बाद इसको लाजमी पढ़ें। इंशाल्लाह दुनिया की जिस चीज़ का सवाल करेंगे आपको मिलेगी, छोटी बड़ी तमाम हाजात पूरी होंगी। इस सूरत को पढ़ने के बाद आपकी हर दुआ कबूल होगी। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मज़ीद इसी तरह की इस्लामी वज़ाइफ वीडियो देखने के लिए ईमानी वज़ाइफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।